हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो संतान है उसका विवाह समय पर हो जाए और अच्छे परिवार में हो और वैवाहिक जीवन अच्छा चले, तो आज के इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं एक योग के बारे में चर्चा करूंगा, त्रिग्रही योग। 3 ग्रहों का ऐसा योग जो ठीक नहीं कहलाता है, अशुभ योग है। और यह योग कुंडली में यदि है तो ऐसी स्थिति में फिर विवाह में देरी होती है और क्या क्या समस्याएं अन्य हो सकती है उसको भी मैं आज यहाँ पर क्लियर करूँगा। 7-8 ऐसी समस्याएं हैं जो हो सकती है इस योग के प्रभाव से। तो इस योग को समझना बहुत ज़रूरी है। समय रहते ही इस योग को कुंडली में आपने देख लिया तो संतान का विवाह भी समय पर हो जाएगा। मान लीजिए आपका लड़का है या लड़की है, उसकी आयु 22 साल है या 24 साल है या 26 साल है, अभी तक आप रिश्ता नहीं देख रहे हैं, आप निश्चिंत हैं कि शादी तो हो जाएगी, और विवाह का जब विचार करेंगे और फिर अगर ऐसा योग कुंडली में बन रहा है तो फिर ऐसा ना हो कि फिर समस्याएं बढ़ जाए। तो एक ऐसा योग जो समस्या दे सकता है, सबसे पहले तो समस्या को जानेंगे, क्या क्या समस्या हो सकती है इस योग के प्रभाव से। पहली स्थिति है वैवाहिक जीवन। शादी के बाद भी वैवाहिक स्थिति ठीक नहीं रहती है इस योग के प्रभाव से। 3 ग्रहों का योग है तो विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है। दूसरी स्थिति है यदि आप प्रेम विवाह करेंगे, ऐसा योग आपकी कुंडली में है, आपके लड़के या लड़की की कुंडली में है, या आप स्वयं देख रहे हैं आपकी कुंडली में ही ऐसा योग बन रहा है, तो आपको समय रहते ही जाग जाना होगा। प्रेम विवाह की स्थिति में भी शुभ स्थिति नहीं रहती है, विवाह के बाद समस्या रहती है इस योग के प्रभाव से। इसके अलावा मान लीजिए 26 साल की उम्र है आपके लड़के की या लड़की की, या 22 साल की उम्र है, अभी आप निश्चिंत हैं 5 साल या 6 साल बाद विवाह कर लेंगे, और 6 साल बाद जब 28 का हो गया, 29 का हो गया, तब आप रिश्ता देखेंगे। और उस समय रिश्ते आते हैं लेकिन बार बार काम नहीं बनता है, या कहीं रिश्ता पक्का हो गया तो टूटने का योग भी बनता है इस योग के प्रभाव से। इन 3 ग्रहों की युति यदि कुंडली के 7वें भाव में, यहाँ पर क्लियर करूँगा मैं, कुंडली द्वारा समझाऊंगा, कुंडली के 7वें भाव में यदि यह योग बन रहा है तो रिश्ता बार बार होकर टूटता है, सगाई होकर टूटने के योग भी बनते हैं। इसके उपाय क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा। और इसके अलावा किन किन वर्षों में यह योग बना है और आपको क्या सावधानी रखनी है इस पर ध्यान देंगे। तो यह सबसे बड़ी बात है और यह दुर्लभ योग है। वैसे हर कुंडली में यह योग दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिनकी कुंडली में यह योग है उनको समय रहते ही जाग जाना होगा, तो विवाह भी समय पर फिर हो जाएगा और कोई बड़ी समस्या फिर विवाह के बाद नहीं होगी। इस योग के प्रभाव से शारीरिक समस्या भी रहती है, विशेषकर महिलाओं की कुंडली में ऐसा योग है तो संतान होने में भी देरी या अन्य रोग समस्याएं होती है। पुरुषों में भी रोग की स्थिति बनती है। सप्तम भाव में इन 3 ग्रहों का योग है तो समस्या रहेगी। तो इस योग को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जो संतान है या आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो समय रहते इस योग को देख लेवें, समझ लेवें, और आगे आपको क्या करना होगा छोटी छोटी बातें मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करूँगा। मानसिक अस्थिरता भी रहती है, गुस्सा चिड़चिड़ापन भी रहता है, यह समस्या भी इस योग के प्रभाव से रहती है। तो कुल मिलाकर यह योग ठीक नहीं कहलाता है। इसके अलावा बहुत सी बार हमने देखा है कि इस योग के प्रभाव से विवाह अन्य समाज में भी होता है, ऐसी स्थिति भी बन जाती है, या कहीं दूर रिश्ता होता है, या ऐसे परिवार में रिश्ता होता है जहां जान पहचान कम हो, तो वहां पर भी आपको सावधानी रखनी होती है, अन्यथा समस्या फिर बढ़ सकती है। या आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप जिससे विवाह करेंगे उसकी आयु आपसे अधिक हो सकती है। मान लीजिए कोई लड़की है, लड़की की आयु बहुत अधिक है तब भी समस्या है, या लड़का है और लड़की आयु में बड़ी है तब भी समस्या हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति भी इस योग में हमने बनते हुए देखा है। इस योग में ऐसी स्थिति, तो 3 ग्रहों से बनने वाला कौन सा योग है, सबसे पहले योग को जानेंगे। हालांकि ऐसा योग दुर्लभ है, लेकिन फिर भी
आजकल जो हमारे पास कुंडलियाँ आ रही है उसमें यह योग अक्सर दिखाई देता है और उनको समस्याएं भी आ रही है। तो मंगल, शनि और सूर्य, 3 ग्रहों से बनने वाला यह योग ठीक नहीं कहलाता है। यह योग किससे बनेगा? मंगल, शनि और सूर्य। मंगल सूर्य आपस में मित्र हैं, लेकिन शनि सूर्य आपस में मित्र नहीं हैं। और इन 3 ग्रहों की युति अर्थात योग कुंडली के 7वें भाव में, आपकी जो जन्म कुंडली है, लग्न चार्ट, D1 चार्ट, उसमें मंगल, शनि और सूर्य तीनों सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो यह योग फिर ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो आप यह देखें कि आपकी कुंडली में कहीं सप्तम भाव में, 7वें भाव में मंगल, शनि और सूर्य तीनों एक साथ तो नहीं। तीनों यदि एक साथ में हैं तो समस्या रहती है। इसमें एक स्थिति और है कि शादी होने के बाद भी, शादी हो गई, समय पर हो गई शादी, लेकिन उसके बाद भी फिर वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है और फिर दूसरे विवाह की ओर बढ़ना होता है। तलाक तक की स्थिति भी, विवाह विच्छेद वाली स्थिति भी हमने कई कुंडलियों में देखी है। तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर मामलों में यह योग शुभ नहीं है। अब अभी अगर देखें तो जिनकी आयु 30 साल के लगभग है, 92 का बर्थ है जिनका, फरवरी के लगभग, उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग, अगर उनकी कर्क लग्न की कुंडली है तो यह योग अवश्य वहाँ दिखेगा। तो आप ध्यान से देखें, कहीं आपका फरवरी के लगभग का जन्म है और मंगल, सूर्य और शनि मकर राशि पर विराजमान हैं। हालांकि शनि अपनी ही राशि का है, मंगल भी उच्च का है, सूर्य मकर राशि का है, तो यहाँ समस्या जरूर देगा, क्योंकि कर्क लग्न चर लग्न है, अस्थिर लग्न है, वहाँ यह समस्या रहेगी। तो 92 की स्थिति मैंने बता दी जिनका जन्म। अब अगली स्थिति 94 का जिनका जन्म है, ऐसे बच्चे जिनका जन्म 94 मार्च के लगभग है और उनकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है तो वे भी ध्यान देवें। जिनका 96 अप्रैल के लगभग का जन्म है तो वे भी ध्यान देवें। अब वहाँ पर आपको तारीख देखनी होगी, कौन सी तारीख बैठ रही है, 10 अप्रैल है या उसके आसपास का जन्म है। तो आप ध्यान से देखें, कहीं आपकी कुंडली में 94 मार्च का, जिनका मार्च के आसपास यह स्थिति बनी, तो वहाँ पर जिनकी सिंह लग्न की कुंडली है, सप्तम में यह योग बना, ठीक नहीं है यह योग। सिंह लग्न की कुंडली में 5 नंबर की सिंह लग्न की कुंडली। और 96 अप्रैल में जिनकी कन्या लग्न की कुंडली है, उनकी कुंडली में सप्तम में यह योग बना। 98 जिनका जन्म है मार्च के लगभग, उनकी कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में योग बना। और इसी प्रकार से सन 2000 का जिनका जन्म है, जिनकी आयु अभी 22 साल ही है, समय रहते जाग गए, आपकी आयु अभी 22 साल है, 2000 का जन्म है और अप्रैल के लगभग का जन्म है और आपकी तुला लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में मंगल, शनि, सूर्य का योग है। तो कुछ वर्षों की मैंने व्याख्या की, इन वर्षों में यह योग बन रहा है। इसके आगे भी अगर किनकी कुंडली में, किसी की कुंडली में, लड़के या लड़की की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि सप्तम भाव में इन 3 ग्रहों की युति है, तो वे संभल जाएं, समय रहते ही विवाह का रिश्ता भी देखें। अब इसमें यदि कर्क लग्न है, जैसे मैंने बताया कि कर्क लग्न की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, तो वहाँ शनि के जाप, शनि अपनी राशि का होने के बाद भी शनि के जाप करवा सकते हैं। हालांकि सूर्य के जाप भी वहाँ करने चाहिए। मंगल उच्च का है, ठीक स्थिति है, लेकिन सप्तम भाव में यह स्थिति ठीक नहीं है, तो विशेषकर शनि के जाप तो कर ही सकते हैं। इसके बाद में सूर्य के जाप भी कर सकते हैं यदि कर्क लग्न की कुंडली में यह योग बन रहा है। सिंह लग्न की कुंडली में यह योग बन रहा है, वहाँ पर भी आपको शनि के जाप, सूर्य के जाप करने चाहिए, मंगल के जाप भी करा सकते हैं, तो इनके जाप करने ठीक रहते हैं। कन्या लग्न की कुंडली है, तब भी सप्तम भाव में मंगल, सूर्य है, लेकिन शनि के जाप करवा सकते हैं, विशेषकर मंगल के जाप भी आप करवा सकते हैं। कन्या लग्न में मंगल, सूर्य भी कोई विशेष शुभ नहीं होता है, हालांकि सप्तम भाव में इन 3 ग्रहों की युति ठीक नहीं होती है, तो इनके जाप आप करवा सकते हैं। तुला लग्न है तो सप्तम भाव में सूर्य मेष राशि का उच्च का होते हुए भी सूर्य के जाप करवा सकते हैं, शनि के जाप भी करवा सकते हैं,
मंगल के जाप भी स्वराशि का है तब भी जाप करवा सकते हैं यहाँ पर। फिर बाद में जाकर उतनी बड़ी समस्या नहीं रहती है, तो समय रहते हुए जाप करवा सकते हैं। तीनों ग्रहों के जाप भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। तो समाधान में सबसे पहली बात तो यह, लेकिन इससे पहले और ज़्यादा अच्छी स्थिति कब हो सकती है, जब आप रिश्तेदारी में विवाह करें और जाना पहचाना परिवार हो, कुंडली मिलान के साथ साथ परिवार को आप जानते हों, ऐसी स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो वहाँ तालमेल भी बैठ पाता है। हालांकि यह योग शुभ नहीं है, समस्या रहती ही है। उपाय छोटे छोटे अगर आप करते हैं तब भी लाभ मिलता है। यदि आप धार्मिक स्वभाव के हैं और जहाँ रिश्ता आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली में ऐसा योग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लड़के का स्वभाव ठीक है लेकिन लड़की का स्वभाव अच्छा नहीं है, उससे भी वैवाहिक समस्या बनती है। तो लड़की की कुंडली भी अवश्य देखें, उसमें सप्तम भाव की स्थिति अवश्य देखें, कुंडली मिलान करते समय ध्यान दें, क्योंकि यह योग यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में है तो वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। 3 ग्रहों की युति शुभ नहीं कहलाती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के शास्त्रकारों ने लिखा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यह योग देखें और जब भी विवाह की स्थिति या विवाह की इच्छा हो तो वहाँ पर जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। जैसे सगाई कर ली और जल्दबाजी में निर्णय ले लिया और फिर बाद में पता चला कि रिश्ता टूटने की स्थिति में है, लड़के लड़की में बन नहीं रही है, शादी से पहले ही रिश्ता टूट गया, तो ऐसी स्थिति भी हमने देखी है। सूर्य सप्तम में वैसे भी ठीक नहीं कहलाता है, साथ में मंगल भी है, शनि भी है, यह योग ठीक नहीं कहलाता है। और मैंने आपको बताया किन किन वर्षों में यह योग अभी की स्थिति, तो जिनकी आयु अभी 22 साल है, 24 साल है और अभी विवाह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अभी से कोशिश शुरू करें, समय रहते प्रयास करेंगे तो विवाह भी समय पर होगा। इन योगों को कुंडली में देखना अति आवश्यक है। यह योग उच्च का मंगल सप्तम में है, कर्क लग्न की कुंडली है, तब भी समस्या हो जाती है। सप्तम भाव बहुत सेंसिटिव भाव है, कोमल भाव है। यहाँ पर इन ग्रहों की जो युति है वह वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है बुरे तौर से। तो यहाँ पर इस योग को समझें और आपकी कुंडली में या आपके मिलने वाले किसी भी परिवार में किसी बच्चे या बच्ची लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो समय रहते जागरूक करें। योग अगर समय पर जान लिया, देख लिया और छोटे छोटे उपाय कर लिए तो समय रहते ही उपाय करेंगे तो उसका लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। और यह जानकारी अधिक से अधिक शेयर भी करें। यह योग बड़ा दुर्लभ योग है और बहुत बहुत कम समय में ऐसे योग कभी कभी बनते हैं और उनको देखना ज़रूरी होता है। सप्तम भाव में यह योग अगर आप समय रहते देख लेंगे तो उसका लाभ भी आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।